ट्रम्प को जो करवाना था वो तो मोदी जी ने कर दिया। India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods. We're given to understand the United States will apply a reciprocal tariff rate of 18%. जो डील भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करवाई थी वो मोदी जी ने करवा दी। आखिर क्या एप्स्टीन फाइल की वजह से मोदी जी ने अपने फार्मर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है? The scandal has dragged a lot of people, world leaders, billionaires, tech moguls and now even India's Prime Minister Narendra Modi. पहले से ही किसानों की हालत बहुत खराब थी, अब और हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रम्प ने और मोदी जी ने एक्स पर ट्वीट करके बताया है कि उनके बीच में इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है। फिलहाल पूरे मीडिया में इसकी गुणगाथा चल रही है इस डील की, लेकिन क्या वाकई में ये डील हमारे लिए फायदेमंद है? जिस चीज को इंडिया बरसों से रोकता हुआ आ रहा था, अपने डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए किसी भी बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमारे देश में वही हुआ है। जो बीजेपी दशकों से इस डील के विरोध में रही है, आखिर क्यों बीजेपी ने वो डील करवा दी? वो भी सिर्फ एक फोन कॉल पर मोदी जी ने यूएस से डील कर ली। यूएस के अकॉर्डिंग इस डील में इंडिया पर 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया जाएगा और इंडिया रसिया से पूरी तरह से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। और हमारे मोदी जी ने एश्योरेंस दिया है ट्रम्प को कि वो अमेरिका से $500 बिलियन के सामान को खरीदेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेयरी और बहुत सारे मटेरियल वगैरह होंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट करता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंडिया यूएस को ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है, ज्यादा पैसा कमाता है इंडिया। अगर इंडिया यूएस को $150 बिलियन का सामान बेचता है तो उधर से सिर्फ $100 बिलियन का ही आता है, यानी $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है। और अब तो मोदी जी ने $500 बिलियन का सामान खरीदने की बात कर दी है। क्या ये 10 साल में भी पूरा होगा? मुझे बाकी सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया टेक्नोलॉजी ले, मटेरियल ले, कोई नहीं। सिर्फ एक ही बात से प्रॉब्लम है हमें कि इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है, उसको किसी भी बाहर की कंपनी के लिए नहीं खोलना चाहिए था। हमारे यहाँ पर फार्मर्स कोई बिजनेस नहीं करते हैं, एक तरह से वो पेट पालने के लिए किसानी करते हैं। अगर किसान की एक फसल बिगड़ जाती है तो पूरे परिवार के पेट के लाले पड़ जाते हैं कि अब खाना कहाँ से आएगा। पूरे गांव के गांव उजड़ जाते हैं अगर एक फसल बर्बाद हो जाए। और यूएस में क्या, यूएस में इसको एक मैकेनिकल तरीके से, एक बिजनेस के तरीके से फार्मिंग करते हैं। वहाँ पर हाइब्रिड चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके चक्कर में इंडिया ने किसी के लिए भी अपने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर को नहीं खोला था। अमेरिका में एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड और मैकेनिकल तरीके से होता है, जिससे वो अगर इंडियन मार्केट में आते हैं तो इंडिया के किसानों से सस्ता प्रोडक्ट बेच पाएंगे। लेकिन फिर इंडियन किसानों का क्या होगा? लेकिन मीडिया और गवर्नमेंट इसे एक तरह से मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक तो है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं, यूएस के लिए है। यूएस के मिनिस्टर्स और ट्रम्प ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने इंडिया जैसे देश को हमने अपने सामने झुका दिया। इंडिया को गुड बॉय बोल रहे हैं दूसरे देशों को बताने के लिए कि इंडिया एक गुड बॉय है जिसने हमारी सारी बातें मान ली। अब ऐसा वो हेटर लोग कहाँ हैं जो बात बात में एस जयशंकर और मोदी जी के आंखों में बिजलियां चमकाते थे, अब बिजलियां चमकाओ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब से हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है तभी ये डील होनी थी। जिनको बारे में नहीं पता एप्स्टीन फाइल क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बंदा था जो कि अपने प्राइवेट आइलैंड पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को बड़े बड़े बिजनेसमैन को सप्लाई किया करता था, जिनमें कि ट्रम्प, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। उसी में हमारे मोदी जी का नाम शामिल है, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं आया। दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि मोदी जी ने 2017 में जेफरी एप्स्टीन से एक सलाह ली थी ट्रम्प को खुश करने के लिए, और वह जब इजराइल दौरे पर गए थे तो ट्रम्प के सामने उन्होंने डांस किया था। इतना लिखा हुआ है उसमें। अभी इसका खैर प्रॉपर कोई वीडियो या फोटो तो नहीं है, बाकी सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। पीएम ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया, इसे झूठ बताया है। आपको याद है मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब समझ में आ रहा है कि किसकी आय दुगनी हो रही है। दरअसल इंडिया के किसानों की नहीं, आय तो दुगनी हो रही है, बट इंडिया के किसानों की नहीं, आय दुगनी हो रही है अमेरिका के किसानों की। खैर इस डील में काफी सारी चीजें अच्छी भी हैं, जैसे कि हम यूएस टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और कुछ रेयर अर्थ मटेरियल, स्टील, कोबाल्ट वगैरह खरीदेंगे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि अगर इंडिया 0 टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका को भी तो 0 टैरिफ लगाना चाहिए। बल्कि 0 नहीं तो करीबन पुराने जो टैरिफ हुआ करते थे 2 से 3% के, वही अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका हम पर 18% लगा रहा है, क्योंकि अभी तक 50 या 25% थे, अब उनको घटाकर 18% कर दिया और इंडिया ने 0 कर दिया है। ये क्या बात। और इस डील के बाद एक बात अच्छी हुई कि शेयर मार्केट में सेंसेक्स काफी ऊपर तक गया। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं आया है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर किसी ने अभी साइन वगैरह तो नहीं किया, अभी सिर्फ ट्वीट खेल रहे हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, अगले किसी सवाल पर। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।